गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले 3 दिनों से हम लोगों ने संगीत पारिजात ग्रंथ के बारे में 3 भागों में पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बिहाफ पे पूरी जानकारी साझा की और हर अध्याय के बाद हमने 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे थे। बहुत सारे लोगों ने उसके जवाब दिए भी। बहुत सारे लोगों के मन में उन सवालों को लेकर कुछ शंकाएं भी थी। तो आज का वीडियो संगीत पारिजात ग्रंथ में पूछे गए सभी सवालों का क्रमबद्ध जितने सवाल थे उनका उत्तर देने के दृष्टिकोण से यह वीडियो मैं बना रहा हूं। तो जो पहला सवाल संगीत पारिजात ग्रंथ के पहले पार्ट में पूछा गया था वह सवाल था संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना किसने की। तो जो लोग वीडियो ध्यान से देखे होंगे उनके लिए तो बहुत कठिन सवाल नहीं रहा होगा। संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना सन 1650 में अहोबल जी ने की हुई थी। पंडित अहोबल जी ने संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना की हुई थी। दूसरा क्वेश्चन था कि संगीत पारिजात ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया। तो संगीत पारिजात ग्रंथ का फारसी में अनुवाद पंडित दीनानाथ जी ने किया हुआ था। पंडित दीनानाथ जी ने संगीत पारिजात ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। तीसरा क्वेश्चन था कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं। तो इसमें कुल 8 अध्याय हैं। संगीत पारिजात ग्रंथ में कुल 8 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन था कि 1 ग्राम में कुल कितने स्वर होते हैं। तो 1 ग्राम में कुल 12 स्वर होते हैं, जिसमें 7 शुद्ध होते हैं और 5 विकृत होते हैं। 12 स्वर होते हैं 1 ग्राम में। अगला क्वेश्चन था इस ग्रंथ के सभी अध्यायों के नाम। तो अध्यायों का नाम बिल्कुल सिंपल थे। स्वर अध्याय था, ग्राम अध्याय था, मूर्छना अध्याय था, स्वर विस्तार अध्याय था, उसके बाद आपका वर्ण अध्याय था, जाति अध्याय था, समय अध्याय था और राग अध्याय था। ये 8 नाम थे। एक बार फिर से आप सुन लें। स्वर अध्याय, ग्राम अध्याय, मूर्छना अध्याय, स्वर विस्तार अध्याय, वर्ण अध्याय, जाति अध्याय, समय अध्याय और राग अध्याय। अगला क्वेश्चन था कि इनमें कुल कितने स्वर समूहों के बारे में बताया गया। स्वर अध्याय में उन्होंने पंडित अहोबल जी ने बताया था, तो उन्होंने 4220 स्वर समूहों के बारे में बताया था। 4220 स्वर समूहों के बारे में संगीत पारिजात ग्रंथ में अहोबल जी ने बताया था। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि इसमें कुल कितने अलंकारों के बारे में बताया गया था। तो अहोबल जी ने कुल 56 प्रकार के अलंकारों के बारे में बताया था। अहोबल जी ने संगीत पारिजात में कुल 56 प्रकार के अलंकारों के विषय में बताया हुआ था। अगला क्वेश्चन ये था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण हमने बताया था कि संगीत पारिजात ग्रंथ में पंडित अहोबल जी ने कुल 4 प्रकार के वर्णों के बारे में बताया था, जिसमें आपका स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी, ये 4 वर्ण थे। अगला क्वेश्चन था कि राग की कुल कितनी जातियाँ होती हैं। तो राग की कुल 3 जातियाँ होती हैं। मुख्य 3 जाति होती है। संपूर्ण होगा, साड़व होगा और अवड़व होगा। इनकी उपजातियाँ 9 हो जाती हैं। तो मुख्य जातियाँ कितनी 3 और उपजातियाँ 9 होती हैं इसकी। उसके बाद पूछा गया था ताल की कितनी जातियाँ होती हैं। तो ताल की 5 जातियाँ होती हैं। जो 5 जातियाँ ताल की होती हैं तिस्त्र, तिस्त्र, चतुस्त्र, खंड, मिश्रित और संकीर्ण, ये 4 जातियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन था पारिजात में कुल कितने रागों पर अहोबल जी ने अध्ययन किया था। तो कुल 125 रागों पर पंडित अहोबल जी ने अपना अध्ययन संगीत पारिजात में किया हुआ था। अगला क्वेश्चन था राग अध्याय में अहोबल जी ने क्या बताया। राग अध्याय में अहोबल जी ने यही बताया था कि उन्होंने 125 रागों के ऊपर अपना अध्ययन किया। राग के जो आरोही, अवरोही, ग्रह, अंश, ग्राम, ये सब मूल बिंदु हैं। इन मूल बिंदुओं के बारे में बताया, मूर्छनाओं के बारे में बताया। मूल रूप से यही उन्होंने बताया था अपने राग अध्याय में। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस आपसे संगीत पारिजात के विषय में पूछे गए थे। अगर अभी भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से क्वेश्चंस को पूछें, आपकी समस्या को समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।